ब्रह्मोवाच तान्त्रोक्तसुक्तम्। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेत् त्वयेतधार्यते विश्वं त्वयेत्सृज्यते जगत्। त्वयेत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा। शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी पारिगायुधा। सौम्या सौमतरा शेष सौम्येभ्यस्त्व अतिसुन्दरी। परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यत्किञ्चित् क्वचित् वस्तु सद् असि वाखिलात्मके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्। सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च। कारितास्ते यतोऽस्त कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शुक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता। मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमैतौ महासुरौ। एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा। ऋषिरुवाच। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवती, त्वं स्वाहा तुम ही स्वाहा मंत्र हो। तुम ही स्वधा हो। तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन देने वाली अमृत हो। तुम ही उस प्रणव में जो नाद है, नित्य अक्षर प्रणव में तुम ही नाद स्वरूप अ उ म इन तीन मात्राओं के रूप में स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त ओमकार में जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं होता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुमसे ही पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय
संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि सब तुम ही हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी हो। ह्रींकार जो माया बीज है भुवनेश्वरी का, वो भी तुम ही हो। तुम ही बोध स्वरूपा, तुम ही बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा, ये जो गुण लोगों में है, ये भी तो तुम ही हो। हे भगवती, भले तुम लज्जा, क्षमा, शांति, तुष्टि का स्वरूप हो, फिर भी तुम महान शक्तिशाली हो। और उस शक्ति का प्रदर्शन तुम अपने हाथों में लिए हुए खड्ग से कर रही हो। तुम्हारे हाथ में बाण, भुशुंडी, पारीग ये अस्त्र हैं। इतनी शक्तिशाली होते हुए भी तुम क्षमाशील हो। और इतना ही नहीं भगवती, ये अस्त्र देख करके कोई धोखे में ना आ जाए। तुमसे ज्यादा सौम्य कोई नहीं। कहते सौम्य केवल सौम्य नहीं है, सौम्या सौमतरा। तुम सौम्य हो, तुम सौम्यतर हो। और जितने भी सुंदर वस्तु, सुंदर पदार्थ हैं, वो सब तुम ही तो हो। तुम सौम्य हो, सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत स्वरूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वो तो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तो इस जगत की सृष्टि, पालन, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तो तुमने निद्रा के अधीन कर लिया है। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सक्षम है? मुझे, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को। तुमने ही तो शरीर धारण कराया है। इस वाणी में तो तुम ही बैठी हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। बहुत सुंदर बात। सात सात्वमित्थम प्रभावई स्वैरुदारैर देवी संसुता। तुम इतनी उदार हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो। और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिर्वाच एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधार्थाय निहंतुम मधुकैटभो। विष्णो प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो। नेत्रस्य नासिका बाहुर्हृदयेऽभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथ नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हिशयनात् ततः सददृशे च तौ एकार्णवे अह एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानवती वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणामत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मतौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेत् भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्या बुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम। ऋषिरुवाच
वाञ्छिताभ्यमिति सदा सर्वं सर्वम् आपोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथे युक्त्वा तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेष समत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं नौं इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथम अध्याय। तो ये जो स्तुति करी है, बड़ी सुंदर सी स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने। स्तुति करने के बाद ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति करी, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल करके, दोनों कहाँ कहाँ से निकले? नेत्र, मुख, बाहु, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। मतलब सोए थे भगवान ना, और भगवती ने उनको सुला करके रखा था। अब भगवती ने फ्री किया, भगवती वहां से निकली और विष्णु जी खड़े हो गए। और फिर उन्होंने, विष्णु जी ने देखा, अच्छा दो राक्षस आए हुए हैं। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी के को खा जाने के लिए वो पड़े थे। फिर भगवान हरि ने उठ करके उन दोनों के साथ युद्ध किया। कितने साल? 5,000 साल युद्ध किया। ब्रह्मा जी युद्ध देख रहे हैं, युद्ध चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। इसकी और डिटेल में कहानी मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण में दिया गया है। बट युद्ध चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले 5,000 साल। ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, भगवती कुछ करो। विष्णु जी देख रहे हैं क्या होने वाला है। तो महामाया को फिर से बुलाया गया और बोला, इनके ऊपर जरा मोहिनी करो कुछ, अब युद्ध को विराम तो दिया जाए। तो भगवती ने फिर से अपनी मोहिनी माया जो है वो मधु कैटभ पे चढ़ा दी। फिर मधु कैटभ को जब चढ़ा दी, तो मधु कैटभ को एकदम गर्व आ गया, एकदम घमंड। युद्ध चले जा रहा है, ये विष्णु हार नहीं मान रहा है, इसको तो हम तो दो, ये एक बेचारा क्या करेगा। मधु कैटभ ने एकदम गर्व में आकर के कहा, बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो तुम विष्णु, बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो। विष्णु जी बोल रहे हैं, अच्छा। लेकिन तुम कब तक युद्ध करोगे हम दोनों से? तुम एक, हम दो, हार जाओगे। देखो तो 5,000 वर्ष हो ही गए, लेकिन तुम पराक्रमी हो, बहुत पराक्रमी हो, हम दोनों से युद्ध कर रहे हो, बड़े पराक्रमी हो। हम तुम्हारे वीरता से संतुष्ट हैं। कौन बोल रहा है? राक्षस मधुकैटभ। हम तुम्हारे वीरता से संतुष्ट हैं। तुमको कोई वर यदि मांगना हो तो मांग लो। घमंड में आकर के, तुमको कोई वर मांगना है मांग लो। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, बोले वाह। अंदर ही अंदर बोले, मोहिनी मेरी बहना तू सही है। बोले, भगवान बोले, हे महानुभाव, आप दोनों यदि प्रसन्न हो मुझ पर, मेरी वीरता से, तो आप मुझे एक वर दे दो। बोले हाँ, मांगो मांगो, क्या वर चाहिए? बोले, आप दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। भगवान विष्णु बोल रहे हैं, एक ही वर चाहिए बस, आप यदि प्रसन्न हो मेरे से तो आप दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। फंस गए अपनी बात में बेचारे राक्षस। ये है महामाया। ज्ञानी नाम अपि चेतासी, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, बड़े वीर बन रहे थे, फंस गए अपने ही शब्दों में। ये मधु कैटभ कह रहे, भगवान विष्णु ने बोला आप मर जाओ मेरे हाथ से। मधु कैटभ सोचे, अरे फंस गए, अब कहाँ मरेंगे। तो मधु कैटभ ने देखा, यहाँ वहां सब जगह तो जल ही जल है, जल ही जल है। जल का सहारा लेके तो छुप रहे थे ये लोग, सब जगह जल ही जल है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन हर जगह जल ही जल है। तो तुम हमें ऐसी जगह पे मारना जहां जल ना हो, जहां केवल कोई स्थल हो। तो तुम वो जगह ढूंढ लो जहां पर कोई स्थल हो और जल ना हो, ऐसी जगह पे मार लो हमको। तब कमल नयन भगवान ने कहा,
वो कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं, ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी ही न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहां हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब भगवान ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कह करके शंख और चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के सर को पकड़ा, अपने जांघों पर रखा। वही जांग सूखा था, जांघों पर रख करके चक्र से उनके सर को काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं। तो भगवती की महामाया मोहिनी ने जहां इनको सुला करके रखा था, वही महामाया मोहिनी ने दानवों को भ्रमित कर दिया, और भ्रमित करके उनका वध कराया विष्णु जी के हाथ से। और ये जो स्थान इसका जो मेंशन हुआ था, कामाख्या तंत्र की बुक जिसने ली है, जिन्होंने कामाख्या शिविर अटेंड करी थी, ये पूरा स्थान जो है वो कामाख्या का है, जहाँ पर ये सारी लीलाएं हुई थी। ठीक है, तो ये सब लीला होने के बाद ही कामाख्या की भूमि वहां पर प्रकट हुई। अलग अलग वहाँ के माउंटेन्स इन्हीं लीलाओं से जुड़े हुए हैं। ये कथा भी कामाख्या तंत्र जो पुस्तक जो पब्लिश हुई थी उसमें दी गई है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर समय तो हो गया, एक वो तांत्रिक सुख का थोड़ी थोड़ी बातें बता देती हूँ, फिर हम लोग एंड करते हैं। कहते हैं, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषटकार स्वरात्मिका सुधा त्वम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। हे भगवती, तुम स्वाहा हो। स्वाहा मंत्र से हम अग्नि में देवताओं के लिए जो है वो हविष डालते हैं, और स्वधा मंत्र से हम अपने पितरों के लिए तर्पण देते हैं। तो यदि कोई भगवती को याद करता है तो देवता भी प्रसन्न है, क्योंकि स्वाहा मंत्र यानी भगवती, और यदि कोई भगवती को याद करता है तो स्वधा मंत्र यानी उनके पितर पितर भी ये हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वशटकार इत्यादि मंत्रों में अलग अलग मंत्र लगते हैं, वशट वौशट इत्यादि, ये सारे मंत्रों की जो शक्ति है वो साक्षात भगवती तुम ही हो, और तुम ही अमृत रूप हो, तो जो सबका कल्याण करने वाली हो। ओमकार प्रणव अक्षर जो अनहद में जो बचता है, जिसको सुन नहीं सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं। ओमकार दो स्वरूपों में आता है, एक है मुंह से हम बोलते हैं ओम, ये सुनाई दे रहा है ये सारे वॉवल्स हैं, ये हम सुन पा रहे हैं। तो ये भी ओम है, ये भी तुम हो। लेकिन मुंह बंद है और अंदर में चल रहा है, तो वो भी हम सुन पा रहे हैं, वो भी तुम हो। और बाहर हर जगह वो साउंड है, तो उस साउंड को हम बिंदु से, चंद्रमा ओम लिखते हैं ना, तो ऊपर से बिंदु, ऐसे चंद्रमा और एक बिंदु रहता है ना, उससे उससे करते हैं, उससे बताते हैं। तो कहते हैं, जो सुनाई दे रहा है वो भी तुम हो, जो नहीं सुन रहा है वो भी तुम हो। तुम ही संध्या हो, सावित्री हो, तुम ही सबकी जननी हो, और ये सारा विश्व तुमने ही बनाया है, इसकी पालन करता, सब कुछ करने वाली तुम हो। अंत में तुम इसको सबको अपने में समा लेती हो। और एक बात इसमें जो कही थी कि तुम तो सबको मोहन शक्ति डाल करके, मोहिनी करके, तुम महामोहा हो, तुम महादेवी हो, और जो कुछ भी प्रकृति हमको दिखाई दे रही है, ये भी भगवती तुम हो। बाहर की प्रकृति और भगवती हमारा जो स्वभाव, हमारा जो प्रकृति, हमारी जो मूल प्रकृति है, वो भी भगवती तुम ही हो। सर्वस्व गुण त्रय विभावनी, तुम ही तीन गुण वाली हो। तो तीन गुण कौन? सत्व, रजस, तमस। इसके बारे में डिटेल में कहाँ मिलेगा? भगवत गीता। इसीलिए जब भी मैं कहती हूँ तंत्र की पुस्तक में आओ, तो समझ कर क्या हो, क्या है वो सतोगुण, क्या है वो रजोगुण। अब यहाँ पर लिख दिया गुणत्रय विभावनी, एक ही लाइन लिख दिया बस, गुणत्रय विभावनी। अब मैं तुमको पहले ही पढ़ाना शुरू कर दूं, तो मुझे पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा गुणत्रय मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण पर। तो भगवान ने 16वां 17वां 8वां चैप्टर ही डाल दिया, 3 चैप्टर इतने डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। भोजन भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, स्वभाव भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, दान भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तपस्या भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उपवास भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, व्यक्ति भी रजोगुण तमोगुण यू नो वो पूरी प्रकृति क्या है, अष्टधा प्रकृति को भगवान ने इतने डिटेल में श्रीमद् भगवत गीता में समझाया है। यदि कोई भगवत गीता को समझ जाएगा, फिर इस केवल इस एक लाइन को सुनेगा, गुणत्रय विभावनी,
उसको एकदम कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो तुम खाली गुणत्रय विभावनी, हाँ वो तीनों गुणों की देवी है, बस बोल के छोड़ दोगे। वही काल रात्रि है, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, दारुण रात्रि, घोर रात्रि, ठीक है। फिर कहते हैं त्वम श्री, तुम ही श्री हो, जो भगवत गीता के आखिरी श्लोक में है। वो जहां पर भगवान है वहीं पर श्री है। तो त्वम श्री, श्री यानी श्री विद्या, श्री देवी। त्वम ईश्वरी, ईश्वरी यानी सबका कंट्रोल करने वाली। त्वम रीम, बीज मंत्र, भुवनेश्वरी। त्वम बुद्धि बोध लक्षणा, बुद्धि भी तुम हो। बुद्धि को जो बोध होता है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बोध सबका अलग अलग होता है। गीता में पढ़ाती हूँ, या ये अभी पढ़ा रही हूँ, तो जितने लोग उनको उतना अलग तरीके से बोध होगा, उनके जीवन का जो घटना है उसके हिसाब से वो जोड़ेंगे, उनको वैसा बोध होगा। तो बुद्धि बोध लक्षणा, बुद्धि में तो तुम हो, लेकिन बुद्धि को जो बोध होता है, उसके जो लक्षण है वो सब कुछ तुम हो। लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि, तुम शांति शांति रेव च, तुम शांति हो, तुम क्षमा करने वाली हो। तो यदि, जब मैं क्षमा के ऊपर मैं बहुत बात करती हूँ, है ना, कामाख्या का पहला वचन में, कि सबको, अपने दुश्मन को भी क्षमा करो। यदि तुम कहते हो कि मैं भगवती का हूँ, सुन लो तांत्रिको, तुमको बोल रही हूँ, क्योंकि एक बार हुआ था शिविर में, सिखाती हूँ कुछ हूँ ना, तो बच्चे भी बड़े मजाकिया हैं। तो सिखाया कुछ, अरे ये अस्त्र मंत्र ऐसे लेके फटफुट कर देना। तो बच्चे बोलेंगे हाँ माँ। अब हम घर जाके, हमको अगर किसी ने कुछ बोला ना, हम उनको बोल देंगे हमसे पंगे मत लेना, हम तांत्रिक हैं, हम तुम्हारे पर अस्त्र फट कर देंगे। भाई, मेरे तांत्रिको, ऐसा मत करो। तुम माँ के पुत्र हो। माँ कैसी है? क्षमा करने वाली है। लज्जा, शांति है माँ, लिखा है इसमें। लज्जा, पुष्टि तथा तुष्टि, माँ संतुष्टि का नाम है, ठीक है ना। और माँ कैसी है? शांति। तो तुम जाओ, हम अस्त्राय पट करेंगे और जीवन में अशांति भरे, तो तुम माँ के बच्चे हो क्या? कलंक हो माँ के नाम पे फिर तुम। माँ कैसी? शांति। तो माँ का बच्चा कैसा होना चाहिए? उसको भी शांति दिखाने आना चाहिए, कि ना कि जाके दूसरों को धमकाना चाहिए। समझ में आई बात? तो मरोड़ना नहीं। और कैसी है माँ? कहते हैं वो शांति, शांति और शांति, शांति का अर्थ होता है क्षमा। तो जो माँ सबको क्षमा कर रही है, तो माँ का बच्चा कैसा होगा? क्षमा करने वाला होगा, क्षमाशील होगा। तो अगर ये दो क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, तांत्रिक के नाम पर, हम तांत्रिक है। तो भगवती के पास है ना, और भी आगे लिखा है, ब्रह्मा जी ने, दादाजी ने एकदम बड़ा बहुत अच्छा लाइन लिखा है, मुझे इतना अच्छा लगता है। भगवती शांति, भगवती शांति, और भगवती के पास अस्त्र भी है। क्या अस्त्र है? खड्गिनी, खड्ग, बाण, शूलिनी, कहते हैं खड्ग धारणी, शूल शूल धारणी, घोर रूपा, तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली है, सब है उसके पास बाण। बच्चा अगर यहां से वहां हुआ तो क्या? खड्ग है, शूल है, घोर रूपा, तथा गदा और चक्र, शंख, सब है, धनुष धारण करने वाली, बाण, भुशुंडी, पारिग, ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तो जो तांत्रिक, भटके हुए तांत्रिक जो होते हैं ना, भटके हुए तांत्रिक, भटके हुए तांत्रिक के लिए भगवती ने सारे धारण करके रखे हुए हैं, क्योंकि हैं तो भगवती के बच्चे सारे। तो जो बच्चा उनके साथ अच्छे से चल रहा है, उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, तो माँ की गोदी में मस्त सो जाए। जो बच्चा तंत्र के नाम पर गलत कार्य कर रहा है, भगवती के पास अस्त्र हैं बराबर उसको ठीक करने के लिए, ठोक ठाक के ठीक कर देगी। ठीक। और ठोक ठाक करके भी, लेकिन फिर क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, जानते हैं भगवती तुम इतनी अच्छी हो, तुम सौम्य हो, सौम्यतर हो, तो भगवती के बच्चे कैसे होंगे? अकड़ू, घमंडी। भगवती के बच्चे विनम्र। क्यों? हमारी माँ सौम्य है, तो हमारे अंदर गुण आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हम अकड़ रहे बस, हैं हम तांत्रिक, तुम्हें हैं। भगवती बताएगी फिर। तो भगवती सौम्य सौम्यतर, हमारी माँ अगर सौम्य सौम्यतर है, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें भी सौम्य होना चाहिए। और कहते भगवती तुम सबसे सुंदर हो, जिसके अंदर ये सारे गुण आ जाए हैं, तो सुंदर ही है ना। तो यदि तुम जगत में सुंदर कहलाना चाहते हो, तो तुमको सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? क्षमाशील, तुम्हें शांति वाला होना चाहिए, और कैसे? तुम्हें सौम्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे अगर
गुण आ गए तुम्हारे अंदर तो तुम भी दुनिया में सबसे सुंदर, तब तुम भगवती के पुत्र हो, तब तुम भगवती के तांत्रिक पुत्र हो। ठीक। वो गंदा वंदा वाले वो एकदम ऐसा जटाजूट और एकदम आंखें लाल लाल करके शराब पी कर टुन्नो करके बोलो मैं तांत्रिक हूँ, ना ना ना। यहाँ तो भगवती सुंदर, भगवती के बच्चे भी सुंदर। ठीक। चलिए। और संसार में जितनी सत असत वस्तुएं हैं वो भगवती तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कोई क्या करेगा। इसलिए भगवती, अभी हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, समय तो हो गया, कि भगवती हम आपकी हमेशा स्तुति करते हैं। आपके अंदर जितने अच्छे अच्छे गुण हैं वो सब हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए। आप हम पर ऐसा कृपा करो। ये मधु कैटभ नाम के जो मेरे दानवी गुण हैं, कि इस चीज के पीछे भागो, उस चीज के पीछे भागो, ये मेरे दानवी गुण समाप्त हो जाए। और भगवान विष्णु को जैसे आपने जगाया ऐसे ही भगवान विष्णु की शक्ति वो मेरे अंदर जाग जाए, ये दानव समाप्त हो जाए, ये माया मोह को तुम दूर कर दो। भगवती हम तुम्हारे हैं, हमेशा हम तुम्हारे रहें। ये ज्ञान हमेशा हमें स्मरण रहे, हम कभी आपको भूले नहीं।